दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। अगले 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि खतरे की घंटी ना सिर्फ बज रही है बल्कि अब तो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर आज के दिन में होने वाले दो इंकशाफात ऐसे हैं जिसने इस खतरे की घंटी और इस खतरे की घंटी के बजने के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिए जाने की ज़रूरत की अहमियत को उजागर कर दिया है। और इस तनाजुर में पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती इदारों की तरफ से अगले 24 घंटों के अंदर कुछ सख्त तरीन इकदामात, कुछ अहम नौयत के फ़ैसले किए जाने का इम्कान है, जो उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए शर फैलाने में मसरूफ़ हैं और वो सियासी तौर पर अफरा तफरी फैलाने का सबब भी बन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे हैं। कैसे और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ख़तरे की घंटी क्यों बज रही है और ये ख़तरे की घंटी का एहसास अब रियासती इदारों को क्यों होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो जानते बूझते इस खतरे की घंटी को सुनने की बजाय बारूदी सुरंग के फटने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ अब क्या होने जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात ढकी छुपी नहीं कि आज के दिन का आगाज़ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर किए जाने वाली एक करारदाद की मंजूरी से हुआ और उसके बाद इस करारदाद की मंजूरी ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि जनाब रियासत इस वक्त शदीद तरीन ख़तरात का शिकार है। और इसी हवाले से जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इस बात की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था कि रियासत को दरपेश चैलेंजेस, चाहे वो दहशत गर्दों की तरफ से हों, इंतहा पसंदों की तरफ से हों, मजहबी जो है बुनियाद के ऊपर तफरका फैलाने वालों की तरफ से हों, या सियासी बुनियादों पर तफरीक क्रिएट करने वालों की तरफ से हों, इन तमाम खदशात और इन तमाम ख़तरात से निपटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए ऑपरेशन अज़म व इस्तेहकाम का जो है वो ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद कुछ अहम जो सियासी जमातें हैं, जिनमें ANP है, जिसमें PTI है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इस तरह की जो जमातें हैं वो ना सिर्फ सामने आई बल्कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब किसी तरह के मज़ीद ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही इस ऑपरेशन को वेलकम किया जाएगा, बल्कि इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावटें भी क्रिएट की जाएंगी। लेकिन हैरत का मुकाम ये है कि एक जानिब ये सियासी जमातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये रियासत को गैर मुस्तहकम कर देगा, जबकि इन्हीं जमातों से वाबस्ता अफराद नेशनल असम्बली में खिताब के दौरान इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जनाब अगर फौरी एक्शन ना लिया गया, अगर इन इदारों में इन इजला के अंदर या इन इलाकों के अंदर रियासत की रिट को इस्टेब्लिश ना किया गया, तो खुदा न खास्ता इन इलाकों में भी अफ़गानिस्तान की तरह मिलते वो अमारत इस्लामिया तश्कील पा सकती है। लिहाजा इसका नोटिस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये ख़तरे की घंटी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कही गई, जहाँ पर उन्होंने खिताब में इस बात का इंकशाफ किया कि अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 50,000 घुसपैठिए ना सिर्फ वो दाखिल हो चुके हैं बल्कि आने वाले महीनों में इनकी तादाद में इजाफे और इनकी तरफ से इन तमाम अजला जो कि बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं, इसमें अमारत इस्लामिया की तश्कील का भी इम्कान है। और उन्होंने सूरत हाल की संगीनी का इशारा करते हुए कहा कि जिन इलाकों का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें जनाब ये जो एजेंसीज़ का एरिया है, जिसमें मालाकंड का एरिया है, जिसमें मुहम्मद का एरिया है, जिसमें वज़ीरिस्तान का एरिया है, इनका ये कहना था कि ये वो डेरा इस्माइल ख़ान है। उन्होंने कहा जनाब ये वो अजला हैं जहाँ पर मगरिब के बाद अमली तौर पर ये तमाम लोग जो अफ़गानिस्तान से हमारे अजला में दाखिल हुए हैं उनकी हुकूमत हो जाती है। हद तो ये है कि इन तमाम अजला में मगरिब के बाद यानी सूरज ढलने के बाद थानों के ऊपर भी ताले डाल दिए जाते हैं और वहाँ पर बंदा परिंदा सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आता। और मौलाना साहब की तरफ से इस बात का इजहार, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रियासत की तरफ से ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का ऐलान किया गया है, इसको ना सिर्फ पाए तकमील तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि इस ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम के तमाम जो नताइज हैं उनको भी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मौलाना साहब, ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौलाना साहब अगर इस बात
बात की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की एंट्री हो रही है, और वो जो दहशत गर्द यहाँ पर आ रहे हैं वो ना सिर्फ रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि वो अफ़गानिस्तान की तोसी करते हुए अमारत इस्लामिया का फैलाव पाकिस्तान के कबायली इलाका जात तक फैलाना चाहते हैं। तो हकीकी मानों में ये रियासत पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है, और इस ख़तरे का मुकाबला करना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो फिर सवाल ये है कि जनाब, अगर आपको इन तमाम ख़तरात का इदराक है तो फिर क्या वजूहात हैं जनाब कि आप इन ख़तरात को एड्रेस करने के लिए रियासत पाकिस्तान के हाथों में हाथ डालकर रियासती इदारों को अपने मुकम्मल ताउन का इजहार क्यों नहीं करते? क्या वजूहात हैं कि आपके सियासी मफादात रियासत पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हावी हो गए हैं, बल्कि आप अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए रियासत को भी दाव पर लगाने पर तुल गए हैं, और उन लोगों के साथ हाथ मिलाने पर आमादा हो गए हैं जिन्होंने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान से निकाले जाने वाले दहशत गर्दों को वापस पाकिस्तान बुलाकर और यहाँ पर इनकी आबादकारी के लिए अरबों रुपए जो हैं वो खर्च किए थे। और वो तमाम लोग इस वक्त उनके पॉलिटिकल एजेंडे के रास्ते में एक अहम तरीन हरावल दस्ते का काम कर रहे हैं उनके पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील के लिए, और मौलाना साहब जाकर उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस बात का ऐलान किया है कि जनाब वो इस ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए या इस ऑपरेशन की हमायत के लिए जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI के साथ मुलाकात की एक शर्त भी आयद कर दी है। इस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने कल एक टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया और उन्होंने इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। उनका ये कहना है कि मेरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा अफराद के साथ बराह रास्त गुफ्तगू हुई, और मैंने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो मंजर कशी की उनके सामने, तो उन लोगों का ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जमात के हवाले से उन लोगों का, यानी उन ताकतवर लोगों का ये कहना था कि आप हमें इमरान खान से या इमरान खान की जमात से डराने की कोशिश ना करें। आप भूल गए हैं कि जब इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क लाहौर में मेला लगाया हुआ था, यहाँ पर जो जनाब जो लोग हैं वो कैंपों के अंदर रह रहे थे, वहाँ पर जनाब जो ज़मान पार्क वाली नहर की रोड है माल रोड से लेकर धर्मपुरे तक, वहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसके बावजूद, उन तमाम लोगों के बावजूद, इमरान खान साहब की मौजूदगी के बावजूद रियासत ने ना सिर्फ अपनी रिट को इस्टेब्लिश किया था बल्कि उन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया भी था, कैंप भी वहाँ से हटाए थे, और इमरान खान साहब को जो है ज़मान पार्क के अंदर अकेला रहने पर मजबूर कर दिया था। और इमरान खान ये बात पब्लिकली तस्लीम करने पर आमादा हो गए थे कि जनाब मैं तो इधर ज़मान पार्क में अकेला बैठा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, ना कोई मुझसे कोई मिलने आ रहा है, ना ही मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। लिहाजा उनका जनाब इमरान खान अगर कल रिहा भी हो जाते हैं, कल आपको पता है कि इद्दत केस का फैसला आना है 3 बजे, और इद्दत केस के अंदर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली होनी है या नहीं होनी, इसके बारे में कल फैसला आएगा सामने। और अगर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी तो फिर इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए किसी और मुकदमे की ज़रूरत होगी। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान को जितना अरसा जेल में रखने की कोशिश हमारी कामयाब रहेगी, उतना अरसा हम इमरान खान को जेल में रखेंगे, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर निकलकर सड़कों पर आना इस वक्त पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। और अदम इस्तेहकाम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से नेशनल असम्बली के फ्लोर पर सबके सामने आ चुकी है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये ना सिर्फ अहमियत की हामिल है, बल्कि मालिक साहब ने इस सारे सिनेरियो पर जब मुक्तदर शख्सियात के साथ बात की तो उनका ये कहना था कि कोई गल नहीं, अगर वो बाहर भी आ जाएगा तो निबड़ लांगे उधर नाल, उन्होंने खंगड़ नहीं देना, उसको हमारी ताकत का बखूबी अंदाज़ा है। और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना सिर्फ अपनी ताकत का इजहार है या बल्कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का सबूत भी है। अब इस सिनेरियो में अगर जो है अली अमीन गंडापुर साहब वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ गिव एंड टेक्स करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ऑपरेशन करती है तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखते हैं उनको बख्श दिया जाए, या उसके साथ साथ इमरान खान साहब के हक़ में अगर कुछ अदालती फैसले आते
हैं तो इमरान खान साहब को खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर आकर जो है वो घूमने फिरने की और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसका मतलब ये है कि रियासत ने जो फैसला कर लिया है अपना ये जो ऑपरेशन है इसको आगे बढ़ाने का, रियासत इसके ऊपर किसी और तरह के कंप्रोमाइज़ पर तैयार नहीं। दूसरी जानिब आज एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी हुई है जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम बनाते हुए कालादम तंजीम के 2 कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कालादम टीटीपी की दिफाई शूरा का कमांडर भी शामिल है, जिसने अपने बयान में बीएलए और रा के नाकपाक अज़ाइम का इंकशाफ किया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें कालादम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर अदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कालादम तंजीम के दहशतगर्द नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया, इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो तमाम इस वक्त दहशतगर्दी का जो भी मामला है और अमन अमान की सूरत हाल है वो उसके पीछे बीएलए और भारतीय इंटेलिजेंस रॉ है जो इन तमाम मंसूबों को ऑपरेट कर रही है। इस गुफ्तगू से कबल यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गिरफ्तार दहशतगर्द है उसका वीडियो बयान भी चलाया गया, जिसमें उसने बताया कि मेरा नाम नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है, मेरा ताल्लुक तहसील सारोरोगा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव वाचा खोड़ा से है, मेरा ताल्लुक महसूद के कबीले से है। और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र कितनी है। फिर उसने बताया कि टीटीपी के वजूद में आने से पहले ही 2005 से बैतुल्ला महसूद के प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा हूँ। अब तक लातादाद जो है वो हमले प्लान भी किए हैं, हमलों को एग्जीक्यूट भी किया है और 16 साल से तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। और उनका ये भी कहना है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफराद जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद भी हैं और वो टीटीपी से अपनी जो अमली तौर पर सरगर्मियां हैं उसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो मज़ीद सरगर्म होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब की जो बात है और उससे पहले जो रियासत का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड है। रियासत इस बात की ज़रूरत का एहसास कर रही है कि हमें फ़ौरी तौर पर मैदान में आना चाहिए और इसके लिए ख़बर गर्म है कि अगले 24 घंटे के दौरान वफाकी सतह के ऊपर एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम, वज़ीर दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद होंगी और इस ऑपरेशन के खद्दो खाल का तयन करके फ़ौरी तौर पर इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके लिए हैवी जो है ना वो मुमकिन तौर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेशन भी जो है ना डिप्लॉयमेंट भी वो होने जा रही है। लिहाजा ये जो तमाम फ़ैसले हैं ये कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में किसी तरह का भी जो सियासी उथल पुथल है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि रियासत की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को पहुंचा दिया गया है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे सामने ये हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। आप इसके रास्ते में रुकावट ना बने और अगर आप रुकावट बनेंगे तो फिर आपको भी दुश्मन ही तसव्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है, अगर कोई समझे तो। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।